हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम एक टैंक का वाटर लेवल मैनेज करने वाले हैं। ओके, तो सिंपल सिस्टम है लेकिन इसमें कई बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। पहला कॉन्सेप्ट जो आपको सीखने को मिलेगा इसमें वो मिलेगा एनओएनसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एनओएनसी का कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। देन आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, वो है ऑटो मैनुअल। ऑटो मैनुअल का कॉन्सेप्ट आप इस लेक्चर के बाद सीख जाएंगे और पीएलसी प्रोग्रामिंग इन जनरल कैसे होती है उसका आपको एक बेहतर आइडिया आपको लग पाएगा। इसके साथ साथ इसकी जो वायरिंग होगी वो भी आप सीखेंगे। ठीक है, ओके, तो इतने पॉइंट क्लियर कराने के लिए ये प्रोजेक्ट मैं आपको कराने वाला हूं। तो जो भी लोगों ने ये लेक्चर स्टार्ट कर दिया है वो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। इस लेक्चर से आप कई सारी चीजें सीखने वाले हो। ओके, अब इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टास्क को आपको सिंपली समझा देता हूं। इस टास्क में हमको करना क्या है, तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर दो सेंसर हमें दिए गए हैं। एक हाई सेंसर स्विच है और एक लो सेंसर स्विच है। आपको करना यह है, इसमें जब आपका वाटर का जो लेवल है वो हाई सेंसर स्विच से ऊपर चला जाए, जब यहां पे वाटर का लेवल यहां पे आ जाए तो आपको इस डिस्चार्ज पंप को ऑन करा देना है। ये डिस्चार्ज पंप यहां पे कर क्या रही है, ये बेसिकली इस पानी को टैंक से बाहर निकाल रही है। तो बेसिकली आपको काम ये करना है, जब वाटर लेवल हाई सेंसर स्विच से ऊपर चला जाए, या आपका कहने का मतलब है जब हाई सेंसर स्विच ऑन हो जाए, जो कि ऑन तभी होगा जब वाटर लेवल इस हाई सेंसर स्विच से ज्यादा होगा, तब आपको इस डिस्चार्ज पंप को ऑन कराना है। डिस्चार्ज पंप क्या कर रही है, बेसिकली इस टैंक में जो पानी है उसको खाली कर रही है। ठीक है, तो जैसे ही टैंक का लेवल हाई पहुंचा आपको इस टैंक को खाली करना है। अब आप कहेंगे कब तक डिस्चार्ज ऑन करे रहना है, हमें तब तक इस डिस्चार्ज पंप को ऑन करे रहना है जब तक जो वाटर लेवल है वो लो सेंसर से नीचे नहीं हो जाता। तो जब तक आपका वाटर लेवल यहां तक हो जाए, यहां तक नहीं हो जाता, तब तक आप इस पंप को आपको ऑन रखना है। और जैसे ही लेवल लो सेंसर स्विच से कम हो वैसे ही आपको पंप को ऑफ करा देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ऑटो मोड की बात। ठीक है, अब ऑटोमेटिक मोड में आपको ये काम करना है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। ओके, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं ऑटोमेटिक मोड को। ये काम आपको ऑटोमेटिक मोड में करना है। इफ द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक रीचेस अ हायर पॉइंट, द वाटर पंप विल स्टार्ट सो दैट वाटर कैन बी रिमूव फ्रॉम द टैंक, दस लोअरिंग द लेवल। मतलब आप लेवल को लो कर रहे हो जब पानी हाई लेवल पे पहुंच गया है तो। ठीक है, अब आप कहेंगे ये कैसा मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वाटर लेवल का मैनेजमेंट सिस्टम ये कैसा है जिसमें आप जब टैंक पूरा भर जाता है तो उस पानी को आप डिस्चार्ज कर रहे हो। तो देखो भाई, एप्लीकेशन पे बेस्ड है चीजें। मतलब मान लो हो सकता है किसी क्लाइंट को ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि जब एक उसके पास एक बड़ा टैंक हो वाटर का, ठीक है, और वो बड़ा बड़ा टैंक जब भर जाता हो तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज पंप ऑन होके छोटी टंकियों को भरती हो। घर में भी तो होता है ना, आपने देखा हो कई घर होते हैं दिल्ली में, नीचे एक टैंक होता है वाटर लेवल का बहुत बड़ा, और उसमें पानी वो स्टोरेज की तरह पे रखते हैं। जब आप वो टैंक पूरा भर जाता है तो आप उसको डिस्चार्ज करना चाहते हो, यानी कि डिस्चार्ज पंप के थ्रू हो सकता है आप छोटे छोटे टैंक में पानी को भर रहे हो। ठीक है, तो ऑटोमेटिक मोड आप समझ गए। एक है यहाँ पे मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में बेसिकली आपको दोस्तों ये करना है कि ये एक सिलेक्टर स्विच है। तो ऑटो मोड में तो आपने ये काम करना है, मैनुअल मोड में आपने ये करना है कि आप मैनुअल मोड को सिलेक्ट करके जब भी मैनुअल स्विच को प्रेस करोगे, एक स्विच और दिया जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे मैनुअल स्विच। तो जब आप मैनुअल मोड में सिलेक्टर स्विच को ऑन करा के इस स्विच को जब प्रेस करोगे तो आपकी डिस्चार्ज पंप जो होनी चाहिए वो ऑन होनी चाहिए मैनुअली। ठीक है, जब भी आप ऑटोमेटिक सिस्टम बनाते हो आप ध्यान ये रखते हो कि वहां पर आपको ऑटो और मैनुअल दोनों के सिस्टम देने पड़ते हैं। यानी कि जब क्लाइंट है वो जब भी इस मोटर को ऑन करना चाहे मैनुअली तब वो ऑन कर सके। ठीक है, अब मैनुअली मोटर तो ऑन हो जाएगी, लेकिन एक कंडीशन दे दी गई है
कि मोटर आपकी मैनुअली ऑन हो जाए, पर अगर पानी का लेवल लो सेंसर से नीचे है, यानी कि पानी का लेवल अगर यहां है, तो आपकी जो मोटर है वो ऑन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द पंप विल स्टार्ट इफ द वाटर इन द टैंक इज एट एनी लेवल एक्सेप्ट लो, यानी कि लो लेवल पे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर कहीं भी कुछ भी वाटर का लेवल अगर यहां है, यहां पर है, यहां पर है, ठीक है, यहां पर है, तो आपकी डिस्चार्ज पंप ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर लो लेवल सेंसर से नीचे तो नहीं ऑन होगी। देन एक ऑफ पोजीशन का स्विच है। ये बेसिकली इसका क्या पर्पज है कि जब आप चाहते हो कि ये आपका जो सिस्टम है पूरा ये ऑफ हो जाए, तो आप इस सेंसर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और एक और यहां पे इन्होंने लिखा है द वाटर पंप विल स्टॉप इफ इट इज रनिंग एंड विल नॉट स्टार्ट इफ इट इज स्टॉप। तो बेसिकली ये जो स्विच है ये आप समझ लो कि जब ये ऑफ है तो आपका पूरा सिस्टम ऑफ है, सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा। और अगर ये ऑन है तो पूरा सिस्टम ऑन है, मतलब उसके आगे आप ऑटोमेशन या मैनुअल मोड में काम चलेगा। इसके साथ साथ यहां पर तीन ये इंडिकेटर्स और दिए गए हैं। इस इंडिकेटर में आपको करना ये है कि जो आपकी पंप है जब वो ऑन रहेगी तो ये ग्रीन लाइट एलईडी जलेगी या इंडिकेटर जलेगा, ऑन रहेगा। और जब वाटर का लेवल लो है तो आपका रेड इंडिकेटर ऑन होगा, और जब वाटर का लेवल हाई है तो येलो इंडिकेटर आपका ऑन होगा। ठीक है, इतना टास्क आपको परफॉर्म करना है। अब इसकी वायरिंग समझ लेते हैं और एक कंफ्यूजन का पॉइंट जो आता है स्टूडेंट के साथ उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब वायरिंग मैंने जो करी हुई है उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो वायरिंग कुछ इस टाइप से हमने किया हुआ है। इसका सिमुलेशन में ऑन कर देता हूं। यहां पे देखिए दो बटन आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए दो वायर आप देख पा रहे होंगे, 24 वोल्ट वाला और एक 0 वोल्ट वाला। तो आपकी जो पीएलसी होती है, इन जनरल जो पीएलसी आती है उसका जो सर्किट है, उसकी जो इनपुट और आउटपुट की वायरिंग है वो 24 वोल्ट में की जाती है। ठीक है, ऐसे भी कुछ मॉडल आते हैं जिन पे जो पीएलसी को ऑन करने के लिए आप लाइन न्यूट्रल देते हैं, लेकिन ये बात तो 100% तय है कि जो इनपुट की वायरिंग होगी वो 24 वोल्ट में ही होगी। ओके, तो यहां पर जो इनपुट की वायरिंग के लिए मैंने 24 वोल्ट सप्लाई का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो कोई भी मॉडल हो उसमें जो इनपुट की वायरिंग आपको करनी होगी वो 24 वोल्ट से करनी होगी। अब यहां पे क्या किया है हम लोगों ने, सबसे पहले तो कॉमन पे मैंने देखो कॉमन को किससे कनेक्ट कर रखा है, कॉमन से जो वायर है वो इस तरह से जाता हुआ मैंने 0 वोल्ट पे कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब जो भी आपके इनपुट्स हैं, ये सारे जो इनपुट हैं इनका एक सिरा आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो इन इनपुट्स को आप एक तरह से एक रिले की तरह ले सकते हो जिसपे आपने 0 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, आप ऐसा समझ लो कोई एक रिले है, तो रिले पे आपने 0 वोल्ट दे रखा है। अब रिले ऑन कब होगी, जब आप उसको पॉजिटिव वोल्टेज दोगे, है ना। तो इसी तरह से ये सारे इनपुट कॉमन के साथ कनेक्टेड हैं एक तरफ से। तो इस IN0 को देखिए, इसको नेगेटिव ऑलरेडी मिल चुका है। अब हमने क्या किया, एक पॉजिटिव सिस्टम लेके, पॉजिटिव की वायर लेके एक स्विच के थ्रू इस पे दिया है, ताकि नेगेटिव तो इससे मिला रहे, लेकिन जब आप स्विच को प्रेस करें तब इसको पॉजिटिव भी मिल जाए। तो अभी देखिए जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं ये पॉजिटिव सिग्नल इस पे पहुंच रहा है, तो 0 है इसके पास, पॉजिटिव पहुंचा, तो ये देखो ऑन का सिग्नल यहां पे दे रहा है। इसी तरह से हमने एक छोटा सा लैडर चेक करने के लिए, अपनी वायरिंग चेक करने के लिए यहां पे बना के यहां पर दिया है, ताकि जब हम स्विच को ऑन करें तो हम साथ साथ आउटपुट को भी चेक कर लें कि आउटपुट भी ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको ऑन कर रहा हूं यहाँ पे सिग्नल आ रहा है और मेरा आउटपुट भी यहाँ पे ऑन हो रहा है। ठीक है, हाँ, इनपुट की वायरिंग समझ आ गई। इसी तरह से की है, जो स्विचेस के थ्रू पॉजिटिव जा रहा है और कॉमन पे कनेक्टेड है नेगेटिव। इस तरह की वायरिंग को हम लोग सिंकिंग वायरिंग बोलते हैं, है ना। ये वायरिंग ही सिंकिंग वायरिंग है। तो एक तो ऑफ ऑन का स्विच है यहाँ पर, एक ऑटो मैनुअल का सिस्टम है। तो ऑटो मैनुअल के लिए भी एक मैंने टॉगल स्विच बना दिया है,
और इसमें हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये सिस्टम है ऑटो मैनुअल का। तो बेसिकली मैंने करा ये है कि जब ये स्विच ऑफ रहेगा तो मशीन ऑटोमेटिक चलेगी, और ये स्विच ऑन रहेगा तो मशीन आपकी मैनुअल मोड में चलेगी। अब मैनुअल के लिए एक बटन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जब हमने मान लो मैनुअल मोड में कर दिया और मैनुअली आप इस मोटर को चलाना चाहेंगे तो कोई बटन यहाँ पे नहीं लगाया हुआ, तो इसको बटन को आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक बटन और लगेगा यहाँ पे जो कि आई इनपुट 4 पे लगेगा, एक बटन इस तरह का स्विच, ठीक है, ताकि जिसको आप ऑन करें तो आपकी मोटर चल सके। यहाँ पर देखिए ये आउटपुट वायरिंग को अगर गौर से हम लोग देखें तो आउटपुट वायरिंग में कॉमन पे मैंने 0 वोल्ट दिया हुआ है और एक एलईडी है। ये बेसिकली आप ये समझ लो, क्योंकि 24 वोल्ट का पूरा सर्किट हम लोग बना रहे हैं, तो एक रिले है, रिले के 2 पॉइंट हैं जिन पे आप ये 24 वोल्ट को सप्लाई अगर दोगे तो वो रिले आगे, फिर रिले के थ्रू आपकी पंप ऑन हो जाएगी, ठीक है। अगर उसकी भी वायरिंग आपको समझनी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, बहुत सिंपल वायरिंग है। आप लोग ज़्यादातर आप लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं तो हम इतना आपसे एज्यूम कर सकते हैं कि आप रिले के थ्रू मोटर को ऑन कराना जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हमसे पूछ लीजिए, हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो जैसे आप प्लस माइनस यानी कि 24 वोल्ट रिले की कॉइल पे दोगे, एक स्विच ऑन होगा जिसके थ्रू आपकी पंप ऑन हो जाएगी, या कह दो कि पंप को लाइन और न्यूट्रल यानी कि 220 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। पिछले लेक्चर में हालांकि मैंने ये बता रखा है कि किस तरह से 220 वोल्ट की मोटर को आप पीएलसी से ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉमन पे 0 दिया हुआ है। कॉमन पे 0 देने का मतलब सेम है यहाँ पर कि ये आउटपुट जो है वो इस 0 वोल्ट के पे कनेक्ट होंगे, अभी हुए नहीं है, होंगे। कब होंगे? जब इस आउटपुट को आप पीएलसी लैडर से ऑन करा देते हो ना, जब यहाँ पे सिग्नल देके पीएलसी प्रोग्रामिंग से जब आप इस आउटपुट को ऑन कराओगे तो ये जो 0 वोल्ट है ये आउटपुट पे मिल जाएगा। जैसे आउटपुट पे ये मिल जाएगा 0 वोल्ट तो आपकी ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। कैसे ऑन हो जाएगा आप पूछोगे, मैं बता रहा हूं। ये मान लीजिए एक कॉइल है जो 24 वोल्ट पे ऑन होती है, तो इसको हमने 24 वोल्ट तो दे ही रखा है, 24 वोल्ट इसको दे दिया मैंने। तो जैसे ही आउटपुट के थ्रू 0 वोल्ट आ जाएगा ये ऑन हो जाएगा। अब कॉमन पे 0 कनेक्ट कर दिया है तो कॉमन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता आउटपुट से, एक रिले एक स्विच के थ्रू कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो अभी 0 वोल्ट इस पे नहीं आएगी, इस पॉइंट पे कब आएगी? जब आप इस आउटपुट को ऑन करोगे तो ये 0 वोल्ट जो है वो इस पॉइंट पे आ जाएगी और आउटपुट आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो एक इंटरनल रिले होती है, एक इंटरनल स्विच होता है जो इसको ऑन करते ही ऑन हो जाएगा। अब जैसे मैं इस स्विच को ऑन करता हूं, ये देखिए सबसे पहले इनपुट पे सिग्नल आया, ये भी स्विच ऑन हो रखा है। तो देखिए जैसे ही इनपुट पे सिग्नल आया आउटपुट ऑन हुआ, आउटपुट पे सिग्नल आया तो ये 0 वोल्ट जो है इस आउटपुट कॉइल को मिला, 24 इसके पास था ही, ये ऑन हो गया। इस तरह से आपको वायरिंग चेक करनी है। यहाँ पे वायरिंग चेक करने के लिए बस आप यहाँ से सिग्नल चेक कर सकते हो कि सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, आई होप आपको वायरिंग क्लियर हुई होगी। जैसे आपने ये रिले की कॉइल को यहाँ पर ऐड किया है, हालांकि ये रिले का सिंबल नहीं है, एक इंडिकेटर मैंने ऑन किया है, उसी तरह से बाकी जो ग्रीन रेड येलो इंडिकेटर है उनको आप उसी तरह से कनेक्ट कर सकते हो। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हम चलते हैं फिर से पीएलसी प्रोग्रामिंग की ओर। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए इस तरह से आईओ असाइन किए जाते हैं। इनपुट आउटपुट की जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह से है। तो मैं यहाँ पे इनपुट आउटपुट की लिस्ट को आपको क्लियर कर दूं। तो सबसे पहला जो काम है इनपुट आउटपुट में आप देखिएगा, सबसे पहले जो एड्रेस है वो है i0.0 जो ऑफ या ऑन करने के लिए सिस्टम पे दिया गया है। i0.1 मैनुअल और ऑटो का सिलेक्शन है। जब ये ऑफ होगा तो मशीन ऑटोमेटिक चलेगी, i0. जब ऑफ होगा तो मशीन ऑटोमेटिक चलेगी, i0.0 जब ऑन होगा तो मैनुअली चलेगी। इसी तरह से जब i0.2 आपका लो लेवल, i0.2 जब सिग्नल आएगा, इसको एक बार बहुत गौर से हमें देखना पड़ेगा। बेसिकली i0.2 रिप्रेजेंट कर रहा है लो लेवल सेंसर को, i0.4 रिप्रेजेंट कर रहा है हाई लेवल सेंसर को, i0.5 है मैनुअल ऑन। जब आप इस बटन को प्रेस करोगे तो मोटर आपकी चलेगी, है ना, मैनुअल मोड में। तो मोड तो यहाँ से सिलेक्ट हो रहा है। तो जब ये i0.1 स्विच को आप ऑन कर दोगे
तो मोड हो जाएगा मैनुअल। अगर मैनुअल मोड है और फिर आप इस स्विच को प्रेस करते हो, मैनुअल मोड करने के बाद जब आप इस स्विच को प्रेस करते हो तो आपकी जो डिस्चार्ज पंप है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन तब तक ही ऑन, इसको समझ लीजिए, लेकिन तब नहीं ऑन होगी जब वाटर लेवल जो है लो पॉइंट से नीचे, लो पॉइंट पे होगा। ये कुछ आउटपुट इंडिकेटर्स हैं आपके Q0.0, Q0.1, Q0.2, Q0.3। ये है, ये पंप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाटर पंप रनिंग स्टेटस को रिप्रेजेंट करेगा। ये ग्रीन एलईडी यहाँ पर हम ऑन कराएंगे तो एक ग्रीन इंडिकेटर दिया है ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी पंप ऑन है। रेड है यानी कि पानी लो लेवल के नीचे है। ये बहुत अच्छा रहेगा। देखो आपके घर में अगर टैंक है, कोई दिल्ली में होता है ना, दिल्ली में तो यहाँ पर हर लोगों के घर में एक टैंक रहता है वाटर लेवल। तो अगर रेड एलईडी जल रही है, ऑन दिखा रहा है, तो आप ये समझ सकते हो कि वाटर लेवल लो है। ठीक है, टैंक में अगर येलो दिखा रहा है तो आप ये समझ सकते हो वाटर लेवल हाई है। अब इतना समझने के बाद एक और पॉइंट है जो थोड़ा सा एनओएनसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो उसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, है ना। तो थोड़ा इंटरवल हो जाए बीच में। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूं बीच में कि हमारी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही। ओके, अब देखिए यहां पर आपको गौर से एक चीज देखनी है। क्या देखनी है? जो एनओएनसी कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करेगी वो क्या चीज है, एक बार मैं बताता हूं आपको। अगर आप इस चीज को गौर से देखें, जो यहां पर लो लेवल सेंसर है, तो मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा स्क्रीन को। ओके, तो स्क्रीन पे जो भी ये लिखा हुआ है मैं इसको हटा देता हूं एंड देन हम लोग फिर से देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था एनओएनसी कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो लो लेवल सेंसर है, अगर ये हाई लेवल सेंसर जो है आपका हाई सेंसर स्विच है, ये मान लीजिए आपने नॉर्मली ओपन टाइप का लिया है। अगर ये नॉर्मली ओपन टाइप का है तो जैसे ही इसके सामने पानी आएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, नॉर्मली ओपन से क्लोज हो जाएगा और आपको सिग्नल दे देगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, क्योंकि हमको सिग्नल तभी चाहिए था जब पानी हाई लेवल पे जाए। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है, ये एनो टाइप लिया आपने, जब पानी इससे ऊपर गया इसने सिग्नल दिया आपको ऑन का, तो ये ऑन का आपको सिग्नल दे देगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको इस वाले सेंसर से सिग्नल तभी चाहिए था जब पानी हाई लेवल पे पहुंच जाए। अब इस वाले सेंसर से आपको जो सिग्नल चाहिए था वो तब चाहिए था जब पानी लो लेवल पे आ जाए। तो आपको जो सिग्नल चाहिए इस पॉइंट पे चाहिए, जब पानी लो लेवल पे आ जाए तब ये आपको सिग्नल दे। सिग्नल कब दे? जब पानी लो लेवल पे आ जाए। लेकिन देखो, अगर गौर से देखो, अगर ये सेंसर एनो टाइप का है और पानी इसके सामने लगातार बना हुआ है तो ये हमेशा ही सिग्नल आपको देता रहेगा। तो अगर ये एनो टाइप का है और यहां तक पानी इसके सामने हमेशा बना हुआ है, जब तक वाटर यहाँ पे नहीं आ जाता, तो पानी इसके सामने जब तक बना रहेगा ये एनो से क्या रहेगा, क्लोज रहेगा और आपको सिग्नल देता रहेगा। हमने मांगा नहीं अभी सिग्नल, फिर भी ये देता रहेगा ऑन का। ये सिग्नल हमें चाहिए कब था? जब पानी इससे कम हो जाए। अब ये सिग्नल आपको कब देना छोड़ेगा आप बताओ? जब पानी इस सेंसर से जैसे ही कम होगा तब ये सिग्नल आपको देना ऑफ कर देगा। ठीक है, तो जब हमें इससे सिग्नल चाहिए था तब इसने क्या कर दिया, सिग्नल देना छोड़ दिया। और जब हमें सिग्नल नहीं चाहिए था, हमें पानी भरा हुआ है तो लो लेवल सेंसर सिग्नल दे रहा, क्या मतलब है, हमें तो तब चाहिए था जब इससे पानी कम हो। ठीक है, तो जैसे ही इससे पानी कम होगा ये सिग्नल देना आपको छोड़ देगा, उल्टा काम कर रहा है। तो बेसिकली इसके दो समाधान है, या तो आप वायरिंग में ऐसे एनसी ले लो। ठीक है, मान लो इसको वायरिंग में आपने एनसी ले लिया, और वायरिंग में अगर नॉर्मली क्लोज लोगे तो हमेशा इसके सामने पानी रहेगा तो ये सिग्नल इस पे आता रहेगा। तो नॉर्मली क्लोज पे अगर सिग्नल आता रहेगा ये ओपन की तरह काम करेगा। फिर नहीं समझे? फिर से समझाता हूं, यहां तक समझ आ गया?
कि ये सेंसर जब तक इसके सामने पानी है ये ऑन रहेगा, अगर आपने NO लिया तो ये क्लोज रहेगा और आपको ऑन का सिग्नल देता रहेगा। ये केवल ऑफ तभी होगा जब इसके सामने से पानी हटेगा। ठीक है, अब इसी को लेके हम प्रोग्रामिंग करेंगे, इस पॉइंट को लेके। ठीक है, तो ये आपको जब पानी लो होगा तब आपका सिग्नल ऑफ हो जाएगा, इसी को लेके हम प्रोग्रामिंग करेंगे अब। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है, अब अगर मैं एक सिस्टम इस तरह से एक लैडर बना लूं, सिस्टम छोटा सा नॉर्मली क्लोज, चलो मैं आपको प्रोग्रामिंग में ही समझाता हूं। ठीक है, तो अब हम एक छोटा सा इसका प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे ये बनाता हूं, सबसे पहले मैं सिस्टम बनाता हूं इसका, फिर आपको रियल पीएलसी सॉफ्टवेयर पे भी इसके बाद वाले लेक्चर में बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले हम यहां पे क्या सिस्टम बनाता हूं, हाँ, कि जब ये वाला जो स्विच है आपका, अगर ये स्विच ऑफ रहे तो आपका सिस्टम ना चले, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो अगर आपका स्विच ऑफ रहे तो ये सिस्टम ना चले, तो इससे मैं एक सिग्नल ले रहा हूं। मान लीजिए ये मेरा I 0.0 है, तो इससे मैं एक मेमोरी को ऑन करा ले रहा हूं। ठीक है, तो जब इस पे आप इसको ऑन कराओगे तो यहां पे सिग्नल आएगा और ये मेमोरी को ऑन कर देगा। अब इस मेमोरी को मैं स्टार्टिंग में लगा देता हूं, ताकि जब तक जब ये मेमोरी ऑन हो तभी आगे का काम चले। अब आप कहेंगे भाई आगे का काम क्या है, तो आगे का काम ये है कि अगर आपका हाई वाला सेंसर जो है वो ऑन है, इसको मैंने लिया है I 0.1, जब आगे वाला जो सेंसर है, हाई वाला जो सेंसर है, जब वो ऑन है तब आपकी डिस्चार्ज पंप जो है वो ऑन होनी चाहिए। डिस्चार्ज पंप का एड्रेस जो है Q0.0 है, यहां पे एड्रेस लिख देता हूं, Q0.1, Q0.2, Q0.3, this is I 0.0 and this is I 0. This is I 0.1, I 0.1, इसको मैं बोल देता हूं मैनुअल ऑटो का बटन जो है वो किस तरह से I 0.1, इसको बोल देता हूं मैं I 0.2 और इसको बोल देता हूं मैं I 0.3, और मैनुअल मोड में ऑन कराने के लिए उसका वो दे देता हूं मैं I 0.4। ओके, तो अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं, मान लीजिए इरेजर से, और ये मैं कहता हूं कि जब मेरा हाई वाला सेंसर ऑन है तब मेरी पंप ऑन होनी चाहिए, तो इसको मैं बोल देता हूं I 0.2। इस I 0.2 से दोस्तों मैं ऑन करा लूंगा, एक मेमोरी को लैच करा लेता हूं। ठीक है, अब क्योंकि मैं इस I 0.2 से ऑन कराना चाह रहा हूं अपनी डिस्चार्ज पंप को, तो अगर मैं इस डिस्चार्ज पंप को डायरेक्ट यहां पे लगा दूंगा, मान लो मैं डिस्चार्ज पंप को यहां डायरेक्ट लगा दूं, तो जब तक ये सेंसर ऑन रहेगा तब तक तो डिस्चार्ज पंप ऑन रहेगी, लेकिन जैसे ही डिस्चार्ज पंप ऑन है तो पानी का लेवल लो होगा, जैसे ही पानी का लेवल लो होके इस सेंसर से नीचे जाएगा ये पंप ऑफ हो जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है, ये ऐसे डायरेक्ट बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हमें जो डिस्चार्ज पंप है उसको कब ऑन ऑफ कराना है, जब पानी इस लो सेंसर से नीचे चला जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पॉइंट पे ये बंद ना हो तो आपको क्या कराना पड़ेगा, पहले इस पॉइंट को डायरेक्ट हटा के एक मेमोरी को लैच कराना पड़ेगा। तो मान लो मैं एक मेमोरी को लैच करा ले रहा हूं जो है M 0.1। अब मैंने M 0.1 को दोस्तों लैच करा लिया, M 0.1 को मैंने लैच करा लिया। अब क्या होगा, जैसे ही इस स्विच को आप ये सेंसर पे जैसे ही सिग्नल आएगा वैसे ही आपकी ये मेमोरी ऑन की ऑन रह जाएगी। अब ये मेमोरी ऑन है, इससे आप डिस्चार्ज पंप को ऑन करा लोगे। मान लीजिए आपने डिस्चार्ज पंप अब ऑन करा ली, अब डिस्चार्ज पंप आपकी ऑन ही रहेगी। ठीक है, अब डिस्चार्ज पंप आपकी ऑन ही रहेगी तब भी जब पानी का लेवल इस हाई सेंसर से नीचे चला जाएगा, क्योंकि हाई सेंसर पे एक बार सिग्नल आया
और सिग्नल फिर चला भी गया तो भी आपकी मेमोरी तो लैच ही है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बेसिक में क्लियर कर दिए हैं। तो मेमोरी तो आपकी लैच ही है, तो इस मेमोरी लैच्ड मेमोरी से आपकी जो पंप है डिस्चार्ज पंप वो ऑन ही रहेगी। अब दोस्तों डिस्चार्ज पंप आपकी ऑन ही रह रही है, अब पानी लगातार घट रहा है। पानी घटते घटते जैसे ही इस लो सेंसर स्विच से नीचे जाता है तो आपकी मोटर ऑफ हो जानी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मैं यहां पर इस तरह से इसको डाल दूं, इस लो सेंसर को अगर मैं इस तरह से डाल दूं तो क्या ये सही है या गलत है? आप लोग बताओ, क्या ये आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है? तो आप कहेंगे यार इधर तो एनसी होना चाहिए, तब ये वो चीजें छोड़ दो, लॉजिकली सोचो। अब देखो, जब तक पानी जो है इस सेंसर से ऊपर है, ये वाला सेंसर ऑन है, तो जब तक पानी इस सेंसर के लेवल से ऊपर है ना, यहां पर सिग्नल जो है वो ऑन का आ रहा है, क्योंकि ये वायरिंग में एनओ है, इस पे ऑन का सिग्नल आ रहा है, तो ये क्लोज ही रहेगा। तो जब तक पानी इस सेंसर से ऊपर है ये क्लोज रहेगा। ठीक है, अब ये क्योंकि ये क्लोज रहेगा, इस तरह से ही क्लोज रहेगा। पानी जब तक इस सेंसर से ऊपर है तब तक ये क्लोज रहेगा। अब मान लो जैसे ही पानी इस सेंसर से नीचे आ जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ये ओपन हो जाएगा यहां से, है ना, इस पे 1 आ रहा है तो क्लोज रहेगा। जैसे ही पानी इससे सेंसर से नीचे आएगा ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये ओपन होगा वैसे ही ये मेमोरी अनलैच हो जाएगी। जैसे ही ये मेमोरी अनलैच होगी क्या हो जाएगी? आपकी पंप ऑफ हो जाएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था। यहां पे लगता है ऐसे है कि एनसी लेंगे क्योंकि हमारी अभी तक प्रैक्टिस उस तरह से है, लेकिन यहां पर जो सेंसर है वो कुछ अलग तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये सेंसर से पानी नीचे जाएगा ये ओपन होगा, है ना, ये वाला जो स्विच है ये ओपन होगा और आपकी मेमोरी अनलैच होगी जिससे आपकी पंप ऑफ हो जाएगी। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब कोई कह रहा है कि भाई अब मुझे इसको मैनुअल मोड में चलाना है, ऑटोमेटिक तो हमने कर दिया, ऑटो तो कर दिया, अब मैनुअल में चलाना है। अब मैनुअल में चलाने के लिए मैंने आपको बताया था कि i0.1 अगर ऑफ है तो मैं बोलूंगा मैनुअल मोड है, ऑटो मोड है, और अगर ये ऑन है तो मैं बोलूंगा कौन सा मोड है? ऑटो मोड है, मैनुअल मोड है, सॉरी। तो फिर से एक बार बोलता हूं, i0.1 अगर ऑफ है तो ऑटो मोड है, i0.1 अगर ऑन है तो मैनुअल मोड है। ओके, अब मैनुअल मोड में करने के लिए आपको पहले ये ऑन कराना पड़ेगा, देन उसके बाद ये वाला i0.4 जो कि मैनुअल का बटन है, अगर आप इसको ऑन कराएंगे तो मोटर मैनुअल में चलेगी। तो आप इसके पैरेलल में अगर एक सिस्टम डालें और यहां पे डालें आप i0.1, ठीक है, और इसके साथ अगर डालें i0.4 और इसको इस तरह से यहां लगा दें, तो आप देखिए अगर किसी ने इस बटन को यहां से यहां लगाया और आपका i0.1 ऑन हो गया, ठीक है, तो उसने मैनुअल मोड पे कर दिया और आपका i0.1 ऑन हो गया। तो हाँ, तो जैसे इसने मैनुअल मोड किया i0.1 ऑन हो गया। उसके बाद ये क्या करता है, जो मैनुअल वाला इसके पास स्विच है, एक स्विच है इसके पास, तो इस स्विच को जब ये ऑन करेगा क्या होगा? इस स्विच को जब यहां से सिग्नल भेजेगा, इस स्विच को जब ये ऑन करेगा तो आपकी जो डायरेक्ट मोटर है वो आपकी डायरेक्ट आपकी ऑन हो जाएगी और ये मोटर डायरेक्ट मैनुअल मोड में चलने लगेगी। लेकिन एक और बात उसने बोली थी कि अगर आपका लेवल लो है तो मोटर ये मैनुअल मोड में भी ऑन नहीं होनी चाहिए और ऑटो मोड में भी नहीं ऑन होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं ये वाला सिस्टम यहां पे भी ऐड करना तो क्या करेंगे? यहां पे बताइए क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर आप चाहते हैं ये सिस्टम यहां पे भी ऐड करना तो आपको क्या करना पड़ेगा?
यहां पर एक सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा पेन मेरा ऐसा हो गया है कि मुझे भी खुद शो नहीं कर रहा, तो मैं इसको रेड कर लेता हूं ताकि मुझे खुद शो कर जाए ये। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं मैनुअल मोड में भी ये मोटर ना चले अगर वाटर लेवल लो है, तो अगर आप यहां पर भी इस I0.3 का एनो डाल देंगे तो क्या होगा, जब तक वाटर लेवल हाई है तभी तक ये स्विच ऑन रहेगा। ठीक है, जब तक वाटर लेवल हाई है तभी तक, हाई लेवल समझ लो या लो लेवल से ऊपर जो भी पॉइंट है, लो लेवल से ऊपर जो भी पॉइंट है तब तक ये स्विच ऑन रहेगा। तो जब तक ये स्विच ऑन रहेगा तभी आपका मैनुअल मोड काम करेगा, तभी आपका ऑटो काम करेगा। तो इस I0.3 का नॉर्मली ओपन आपको यहां पे भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है, जब भी कोई मैनुअल मोड को ऑन करे, ये क्या है मैनुअल, तो जब भी कोई मैनुअल मोड को ऑन करे तो ऑटोमेटिक वाला मोड ऑफ हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आप इस I0.1 के नॉर्मली क्लोज को इधर डाल सकते हैं। ये मैंने क्यों डाला, देखो इस मोटर को ऑटोमेटिकली चलाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ये वाली मेमोरी है। इस वाली मेमोरी की वजह से ये मोटर जो है वो ऑटोमेटिकली चल रही है, इस वाली मेमोरी की वजह से। तो अगर आप इसको ऑटो मोड पे कर दोगे, ऑटो मोड पे कर दोगे तो क्या होगा, ये चीज ऑफ है, ऑफ का मतलब ऑटो, तो ये ऑफ अगर रहेगा तो क्लोज है, तो नॉर्मली काम चलता रहेगा। लेकिन अगर किसी ने बटन को घुमाया और इस I0.1 पे ऑन का सिग्नल किसी ने भेजा तो क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी ने इस पे सिग्नल दिया तो अभी ये नॉर्मली क्लोज है तो सिग्नल को पास करेगा, लेकिन किसी ने इस पे सिग्नल दे दिया यानी कि वो मैनुअल मोड पे आया तो यहां से ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, तो फिर मैनुअल में ही चलेगा। और अगर किसी ने इसको ऑफ कर रखा है, इसको ऑफ कर रखा है 0.1 को, तो ये क्लोज ही रहेगा और ऑटो में काम करेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से यहां पर मैं जगह लेके बना देता हूं। तो आपको मैनुअल मोड का बटन जो है वो यहां पर भी अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो एड्रेस होगा वो होगा I0.1। तो जब I0.1 पे जीरो का सिग्नल, जब ये ऑफ है तब ये क्लोज रहेगा यानी कि सिग्नल यहां पे देगा, और जैसे किसी ने इस बटन को यहां पे लाया तो इस पे सिग्नल 1 आया, ये ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ, तो मैनुअल मोड काम करेगा। तो इस तरह से होता है दोस्तों ऑटो और मैनुअल मोड। अगर I0.1 ऑफ है तो ऑटो मोड, तो मशीन ऑटोमेटिक चलेगी क्योंकि ये वाली मेमोरी ही मशीन को ऑटोमेटिकली चला रही है। और जैसे इसे ऑन कराया तो मैनुअल मोड, फिर यहां से इस वाले पॉइंट से मशीन ऑपरेट होगी। ओके, दूसरी चीज, क्योंकि ये बटन जो है M0.0 इसको आप ऑन कराओगे तभी मशीन चलनी चाहिए, तो इसको भी हमेशा आप यहां पे लगाए रहोगे। तो इस वाले को अगर आप ऑन कराओगे तभी ये वाली मेमोरी ऑन होगी और तभी आपका जो सिस्टम है वो चलेगा। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है आपको कि इस वाली मेमोरी को भी आपको यहां भी देना पड़ेगा ताकि जो आपका सिस्टम है वो चले ही ना, अगर किसी ने इसको यहां से ऑफ कर रखा है। तो ये मेमोरी को आप यहां पे भी अटैच कर सकते हो, M0.0 को भी यहां पे अटैच कर सकते हो। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको जो इंडिकेटर्स ऑन कराने हैं उन इंडिकेटर्स को भी आप ऑन करा सकते हो। वो इंडिकेटर्स को कैसे ऑन कराओगे, सबसे पहला जो है वो है आपका येलो। तो मान लीजिए येलो आपको ऑन कराना है जब पानी हाई लेवल सेंसर के ऊपर हो जाएगा, है ना, जब पानी इस सेंसर के ऊपर हो जाए तो ये ऑन होना चाहिए। तो हम यहां पे कर देते हैं डायरेक्ट इसको ऑन बाय यूजिंग हाई सेंसर स्विच। I0.2 से डायरेक्ट इसको ऑन कर देता हूं मैं, दिस इज Q0.3। अब जो लो लेवल है वो रेड सिग्नल है, तो पानी जब इस सेंसर से नीचे होगा, पानी जब इस सेंसर से नीचे होगा तब ये रेड जलना चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए
I0.3 जो है उसको नॉर्मली क्लोज लेंगे और देन उससे ऑन कराएंगे Q0.2। अब ऐसा मैं क्यों करा रहा हूं, इसका जो एड्रेस है वो I0.3 है, क्योंकि जब तक पानी ऊपर है इस सेंसर से तब तक इस पे सिग्नल जो आता रहेगा 1 का आता रहेगा, तो ये ओपन रहेगा। जैसे ही पानी इस सेंसर यानी कि लो सेंसर से नीचे जाएगा, इस पे सिग्नल जो आएगा वो 0 आएगा, और जैसे ही सिग्नल 0 आएगा ये क्लोज है, तो क्लोज पे जब सिग्नल 1 आता है तो ये ओपन हो जाता है, और क्लोज पे जब सिग्नल 0 आएगा तो ये क्लोज रहेगा। तो अभी 1 आया, ओपन हुआ, एलईडी ऑफ है। जैसे ही पानी इस सेंसर से नीचे हुआ, सिग्नल जो हुआ आपका, सिग्नल जो हुआ वो 0 हो जाएगा। सिग्नल जैसे 0 हुआ वैसे ही क्या होगा, इस आउटपुट को ऑन का सिग्नल मिलेगा। यानी कि जैसे ही पानी आपका नीचे आएगा लो सेंसर से, ये रेड एलईडी ऑन हो जाएगी। अब पंप का आपको लगाना है, पंप रनिंग का स्टेटस, तो वो आप इसके साथ पैरेलल में लगा सकते हो, इसी के साथ पैरेलल में लगा सकते हो। इसी तरह से जब भी पंप ऑन होगी तो इसी के साथ साथ ये भी ऑन हो जाएगा। इसका एड्रेस है Q0.1। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कई अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे, जैसे ऑटो मैनुअल का कॉन्सेप्ट, एनओ और एनसी का कॉन्सेप्ट, और ये देखो ये लो सेंसर स्विच जो है वो कई बार प्रोग्रामिंग में आपको दिक्कत में डाल सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये सिस्टम समझा दिया। इसी तरह से जब शटर का प्रोग्राम होता है ना, शटर को बंद ऑन ऑफ करवाते हैं तब भी ये चीजें होती हैं। तो ध्यान रखना है सबसे पहले आपको कि वायरिंग में आपने सेंसर्स को एनओ लिया हुआ है कि एनसी लिया हुआ है। तो वायरिंग में जिस हिसाब से आप उस सेंसर को लेंगे उसी हिसाब से आप प्रोग्रामिंग में उसको टैकल करेंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा, और इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत अच्छी वीडियो हमने आपके लिए शूट की है, तो इस वीडियो को जरूर ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो स्टूडेंट्स हैं और आपके साथ काम करते हैं और पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, उनके साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।